ज़माने वालों ने मौलाए कायनात के सामने एक मसनूई मुर्दा तैयार किया, लेकर आए। गौर करेंगे आप। और आने के बाद का अली आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। सुना हुआ वाक़या है, मुताद्दिद बार मजलिसों में आपने सुना होगा, कोई नई बात नहीं है, सिर्फ एक नतीजा देना चाहता हूं। एक जवान बेटा, बुढ़िया का इकलौता बेटा, और एक बूढ़ी मां के लिए जवान बेटा बड़ा सहारा होता है। गौर करिए आप, कितनी दौलत उस बुढ़िया को मिली होगी, कितना पैसा उस बुढ़िया को मिला होगा कि अपने जवान इकलौते बेटे को ताबूत में लिटाने के लिए तैयार हो गई। वरना हमने अपने समाज और अपने माशरे में यही देखा है कि अगर कोई बच्चा सफ़ेद चादर ओढ़कर सो भी जाए ना, तो माँ चादर खींच लेती है, इसलिए कि कहीं वो मुर्दे की शबीह तो नहीं है। हमारे समाज और माशरे में माँ इस बात पर भी राजी नहीं होती कि सफ़ेद चादर ओढ़कर कोई जवान बेटा या बेटा ओढ़कर सो जाए है? लेकिन वो माँ कैसी थी, अपने जवान बेटे को, वो भी इकलौता बेटा, आगे पीछे कोई है नहीं, मां भी बेवा, शौहर भी नहीं, वो भी बूढ़ी, तैयार कैसे हुई? यह असल में अमीर शाम का पूरा प्रोपेगेंडा था। इसने इस बूढ़ी औरत को तैयार किया, क्या तुम दौलत लो, सरवत लो, पैसा लो, जाओ और जा करके तुम अली की मोहब्बत का झूठा दावा करो। और उसके बाद जब सारे महल्ले वाले, सारे लोग, सारे अफराद ये जान लें कि तुम अली से मोहब्बत करती हो, तो अचानक रोने पीटने लगना, कहना मेरा बेटा मर गया, बेटा मर गया, तो अब नमाज जनाजा अली पढ़ाएंगे, हमारे मौला और आका हैं। जवान बेटे को लेकर जाना और उसके बाद जब वो नमाज जनाजा पढ़ाने लगने तो बेटा खड़ा होगा और उसके बाद हम कहेंगे देखा अली के पास दावे बहुत हैं और दलील कुछ नहीं है। ये सारे प्रोपगंडे बनी उमैया के दौर में बहुत सारे हुए हैं। गौर किया आपने? गरज के वो बूढ़ी औरत आई, वो वक्त भी आया, अचानक रोने लगी। अब जब रोने की आवाज वालों, साहब क्या हुआ क्या हुआ? बेटा मर गया। चलो भाई गुस्लो कफन, और उसके बाद जनाजा तैयार हुआ। अली से नमाज जनाजा पढ़वाना है। अफराद भी मुहैया थे, कांधे पर उठाने वाले भी मुअय्यन थे। कौन कौन अफराद लेकर चलेंगे? अब इधर तो सारा केस अली को पता ही है क्या हो रहा है। ये सब लेकर के अली के पास आए। अली से कहा मौला नमाज जनाजा पढ़ा दो। इमाम ने जनाजे को देखा, मुस्कुराए और बूढ़ी से पूछा औरत से, नमाज जनाजा पढ़ा दूं? हाँ मौला लाई हूं इसीलिए। क्या आप नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। वो बात याद है ना कि अल्लाह सिर्फ इरादा करता है, सिर्फ सोचता है और वो चीज वजूद में आ जाती है। वो लफ्जों के मोहताज नहीं है, वो जुमलों का मोहताज नहीं है, वो सिर्फ सोच ले। किसने बताया? अली ने। मौला नमाज जनाजा पढ़ा दो। अली ने कहा पढ़ा दूं? हाँ मौला पढ़ा दीजिए। लाई हूं इसीलिए। तारीख में है कि अली ने 3 बार पूछा। अब पूछा नहीं बस, बल्कि वार्निंग दी, अगर मुझे समझती है तो अब भी समझ जा। नमाज जनाजा पढ़ा दूं? हाँ मौला पढ़ा दीजिए, हाँ मौला पढ़ा दीजिए। अब जब इजाजत ले ली तब नमाज जनाजा पढ़ाई। और यहां पर एक मैसेज भी दिया है, देखो नमाज जनाजा उस सूरत में सही नहीं हो सकती जब तक वारिस इजाजत ना दे दे।
इजाजत मिली, पढ़ाइए मौला नमाज जनाजा। कोई तारीख ये नहीं कहती कि अली ने कहा हो कि मुर्दा हो जा। कोई झूठी से झूठी रवायत ये नहीं लिखी है कि अली ने कहा हो कि मुर्दा हो जा। सिर्फ अली ने इरादा किया, इसलिए कि अली है इमाम वक्त। अली है इमाम वक्त। शरीयत इनके घर से चली है, इस्लाम इनके घर से चला है। उसी शरीयत और इस्लाम ने कहा कि जिंदा की नमाज जनाजा नहीं हो सकती। नमाज जनाजा कहते ही है उस नमाज को जो जनाजे पर पढ़ी जाए। नमाज मस्जिद कहते ही है उस नमाज को जो मस्जिद पर पढ़ी जाए, है ना। अगर अली जिंदा की नमाज जनाजा पढ़ा दे तो वो इमाम नहीं, वो इमाम नहीं। फिर अली ने इजाजत ली, इजाजत मिली, इरादा किया। इस कायनात में दो ही वजूद तो ऐसे हैं जो लफ्जों के मोहताज नहीं हैं, जो जुमलों के मोहताज नहीं हैं, जो अल्फाज के मोहताज नहीं हैं। सिर्फ सोच लें तो वो शय आलम वजूद में हो जाए, सिर्फ इरादा करें तो वो शय वजूद में हो जाए। एक है अल्लाह, एक है नफ्सुल्लाह। अब समझ में आया कि अली के नफ्स को अल्लाह ने क्यों खरीदा, इनकी आंख को ऐनुल्लाह क्यों कहा, इनकी जबान को लिसानुल्लाह क्यों कहा, इनके कान को उज़्नुल्लाह क्यों कहा, इनके नफ्स को नफ्सुल्लाह क्यों कहा। ये समझाएंगे कि खुदा की कुदरत क्या है, ये बताएंगे कि अल्लाह की खल्लाकियत क्या है, ये समझाएंगे कि उसकी रज़्ज़ाकियत क्या है। ये समझाते चले जाए, अल्लाह को समझते चले जाओ। गौर किया आपने? खैर, अब उसके बाद क्या हुआ? इजाजत मिली, सफ़े लग गई। मौलाए कायनात ने नमाज जनाजा शुरू की। देखिए, रवायतों में, किताबों में वाक़या लिख दिया जाता है, रवायत लिख दी जाती है, मगर न लहजा लिखा जाता है, न मंजर कशी लिखी जाती है। गौर कर रहे हैं आप? ये हमें और आपको सोचना है कि उस वक्त मंजर कैसा रहा होगा, उस वक्त के हालात कैसे रहे होंगे। गौर कर रहे हैं आप? एक मुर्दा, और वो भी जवान, लाने वाले सब जानते हैं कि ये जिंदा है, उसकी माँ भी जानती है कि ये जिंदा है। गौर कर रहे हैं आप? अब अली को पता है कि ये मुर्दा है। सोचिएगा कैसा मंजर रहा होगा। इजाजत ली, अभी तक तो सबको यही पता है ना कि अली नमाज जनाजा पढ़ा ने जिंदा की। इजाजत मौला ने ले ली, सफ़े लग गई, चलो भाई इजाजत मिल गई, नमाज जनाजा होनी है। गौर करिएगा, एक सब, दो सब, तीन सब, नहीं मालूम कितनी सफ़े रही होंगी। बहरहाल जितने अफराद लेकर आए थे सब सब में खड़े हो गए। अली ने पहली तकबीर बुलंद की, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैना यदई साअ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वरहम मुहम्मदन व आला मुहम्मद का अफ़ज़लि मा सल्लैता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। यही तो नमाज जनाजा है ना। पहली तकबीर, दूसरी तकबीर, तीसरी तकबीर। सोचिएगा मंजर कैसा रहा होगा। इधर इत्मीनान के साथ
अली नमाज पढ़ रहे हैं, पीछे जितने लोग हैं सब मुस्तरिब, सब परेशान। ये क्या, ये तो उठ ही नहीं रहा था। हमने प्लानिंग की थी दूसरी तकबीर में खड़े हो जाना, चलो दूसरी में नहीं खड़ा हुआ तीसरी में खड़ा हो जाता, तीसरी में नहीं खड़ा हुआ चौथी में खड़ा हो जाता। ये तो बड़े इत्मीनान से अली नमाज पढ़ रहे हैं, ये खड़ा ही नहीं हो रहा है। अब उसके बाद चलो कोई बात नहीं, होने दो नमाज, बाद में हम खड़ा कर देंगे। गौर करिएगा मंजर कैसा रहा होगा। इधर इत्मीनान के साथ नमाज हो रही है, नमाज हो रही है, इधर जितने पीछे खड़े हैं कोहनियां चल रही होंगी। देखा, बड़े दावे थे अली के, सलूनी सलूनी कबला अन तफ़क़िदूनी इन्नी आलिम तुरक़ समावात वल अर्ज़, जो कुछ पूछना हो पूछ लो, कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान से गुजर जाऊं, मैं तो ज़मीन के रास्तों से बेहतर आसमान के रास्तों को जानता हूँ। गौर किया आपने, अल्लाह अल्लाह करके नमाज तमाम हुई। एक साहब ने जुरत करके आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद अली की रिदा पकड़ी, कहा अली बड़े दावे थे, सलूनी सलूनी कबला अन तफ़क़िदूनी इन्नी आलिम तुरक़ समावात वल अर्ज़। आपको चादर के नीचे के हालात का इल्म नहीं कि ये मुर्दा है या जिंदा। मेरे इमाम ने मुस्कुरा कर कहा, अपना माजी भूल गया, चादर के नीचे के हालात का इल्म मुझे नहीं तुझे नहीं मालूम। पूरी रात शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर नबी की चादर ओढ़कर मैं सोता रहा, तुम यही समझते रहे अली नहीं नबी सो रहा है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बावाज़े बुलंद सलवार। कितनी आसानी से कातिला ने पैगंबर का पता भी बता दिया। तवज्जो है ना जाने मोहतरम, का चादर के नीचे के हालात का इल्म तुम्हें नहीं मालूम, हटाओ चादर। ये आगे बढ़े, चादर हटाई, भैया उड़ जाओ, जिंदा हो तब ना उठे ना। सोचिएगा क्या हालात रहे होंगे, है ना। कोई आगे बढ़ा होगा, नाक के पास उंगली ले जाकर के सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई हिला रहा होगा, है ना। अच्छा, उसमें खलबली भी मची होगी। एक जब जाकर के चेक करता होगा तो शोर मचाता हुआ तो नहीं आएगा ना, वो तो चुपचाप चला जाएगा, उसकी साजिश ही फेल हो गई। वो जब किनारे आएगा तो दूसरा, भैया क्या हुआ, क्या उठ क्यों नहीं रहा, कहा जाओ तुम ही देख लो। ये किताबों में नहीं है, इसको किताब में तलाश मत करिए कि किताब में ये तरीका है ना, हुआ होगा ऐसा। दूसरा आगे बढ़ा, उसने भी जाकर के नब्ज़ पकड़ी होगी, हिलाया होगा, भैया उठो। तीसरा, चौथा, पांचवा। अब रवायत का जुमला है, ये सारे गए, उसको जगाने की कोशिश की, नहीं उठा। ये धीरे 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 खिसकते रहे, कोई नहीं बचा। बचा कौन, बुढ़िया, लाने वाले सैकड़ों अफराद, बचा कोई नहीं। तो एक वाक़े से यह सबक तो जरूर मिलता है, जब कोई समाज में फितना खड़ा करता है, साजिश करता है, तो फिर उसके साथ सैकड़ों लोग खड़े होते हैं, लेकिन जब उसके सर पर आन पड़ती है तो साथ देने वाला कोई नहीं बचता। लिहाजा किसी फितने में साथ देने से पहले 100 बार सोच लो कि ये जो कर रहा है सही कर रहा है या गलत कर रहा है। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बावाज़े बुलंद
मोहम्मद वाले और किया आपने, सारे छोड़कर चले गए, कोई नहीं बचा, बची बस एक बुढ़िया, जाहिर मां है, उसको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। मैं तो जिंदा लाई थी। अब उसके बाद उसने भी जाकर के बेटे को चेक किया होगा, मर गया। किया क्या, अली के कदमों में गिर पड़ी, मौला जिंदा लाई थी, जिंदा ही ले जाऊंगी। अच्छा, हम जैसा इंसान होता तो क्या कहता, दिमाग खराब हो गया है, मौला का इम्तिहान लेने आई थी। बार बार पूछ रहे थे नमाज जनाजा पढ़ाओ, नमाज जनाजा पढ़ाओ, तब तेरे समझ में नहीं आ रहा था। हो गई नमाज जनाजा, सुकून मिल गया तुझे, अब ले जा, जाओ दफन कर दो, जिस कब्रिस्तान में जाओ दफन करो, जहां चाहो दफन करो, हो गई। लेकिन नहीं, अगर अली भी यही जवाब दे देते तो वो इमाम नहीं, इमाम वक्त का हकीम होता है, और हकीम का कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं होता है। वो लोगों की हिदायत के लिए आता है, उसे मालूम है कि किसका इलाज कैसे किया जाए। गौर किया आपने, कदमों में गिर पड़ी, और गिरने के बाद का मौला जिंदा लाई थी, जिंदा ले जाऊंगी। तो ये अली के लिए कोई मुश्किल है, जो जिंदा को मुर्दा कर सकता है, मुर्दा से जिंदा करने का हुनर वो नहीं जानेगा, क्या मुश्किल। मौला ने बस एक का कुंबे इज़नी, खड़ा हो जा, खड़ा हो गया, और जब खड़ा हुआ तो मुकम्मल कलमा पढ़ता हुआ, कलमा पढ़ता हुआ। एक जुमला कहूं, उस जिंदगी से ये मौत बेहतर है जिस मौत ने इसको अली वाला बना दिया। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। गौर किया आपने, बूढ़ी औरत, जवान बेटा, सारे छोड़कर चले गए। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, ये बची, ये नहीं भागी ना। क्यों नहीं भागी, इसलिए कि मां है, वली है, वारिस है। एक बात इशारे में पढ़ रहा हूं, पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। गौर करिएगा, वली है, वारिस है, जनाजे को छोड़कर नहीं जा सकती, है ना, जनाजे को छोड़कर नहीं जा सकती। बकिया जितने लोग आए थे सब चले गए, ये बची। पता ये चला कि जो जनाजे को छोड़कर चला जाए वो सब कुछ हो सकता है, जनाजे का वारिस नहीं हो सकता। बेशक बेशक, सब कुछ हो सकता है, जनाजे का वारिस नहीं हो सकता। अब आलम इस्लाम हमसे ये ना पूछे कि नबी के जनाजे में कौन था और कौन नहीं था। जो था वो जनाजे का वारिस, जो नहीं था वो सब कुछ हो सकता है, वो रसूल का रिश्तेदार नहीं हो सकता। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद।